आज के इस लेक्चर में कार्बन एंड कंपाउंड का ये पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में हम लोग बेसिकली समझेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है और इससे जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट डेवलप होता है और फिर नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किसको कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आखिर होता क्या है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है और आपको आगे पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जर्नी में साथ देगा। देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के आगे अगर हम अटैच कर दे। एक मिनट, मैं पहले हाइलाइटर यूज कर लेता हूं सो डेट आपको प्रॉपर ढंग से दिखे। हाँ, एन ए ग्रुप ऑफ एटम present in a molecule which are largely determine its chemical property are called functional group। देखो, इसके कहने का मतलब ये हुआ ना कि जैसे कि कोई चेन ऑफ कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर उस मॉलिक्यूल के साथ हम अगर एक सेट ऑफ ग्रुप को अटैच करते हैं और अटैच करने के वजह से उसका पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, दैट ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। देखो, नाम से ही पता चलता है फंक्शनल ग्रुप मतलब ये पूरे के पूरे फंक्शन को ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को यही डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये याद रखना, कम से कम ये 5 मैंने यहां पे शो कर रखा है। हेलो, क्लोरो, ब्रोमो। ठीक है, ये हेलो मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और OH। अल्कोहल का OH होता है, अल्डिहाइड का ये होता है COH। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ध्यान रखेंगे आप, ये अल्डिहाइड का होता है। कीटोन का अगर हम देखें तो कीटोन का ये होता है, ये आप ऐसे बता सकते हो। कार्बोजेलिक एसिड का बात करें तो COOH होता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। तो ये क्या है, ये सब एक फंक्शनल ग्रुप है जो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप को अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच करेंगे ना, तो पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी बदल जाएगा। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, जैसे CH4 ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब CH4 के साथ जैसे एक हाइड्रोजन एटम हटाकर एक हाइड्रोजन एटम हटाकर एक हाइड्रोजन एटम हटा दो और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दो, जैसे क्लोरीन मैंने लगा दिया, तो ये अब क्या बन गया, CH3Cl। तो ये जो अब है ना CH3Cl, इसमें फंक्शनल ग्रुप लग गया और इसका जो प्रॉपर्टी है ना बिल्कुल बदल जाएगा अपने एग्जिस्टिंग मतलब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से। पहले एग्जिस्टिंग CH4 था, अब ये CH4 में मैंने फंक्शनल ग्रुप अटैच किया, तो ये जो CH3Cl जो बना ना, इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल ऑल दिस ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम भी और उसका स्ट्रक्चर भी दोनों आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। देखो, अगर होमोलोगस सीरीज की बात करें ना, तो याद करो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बताया था, हाइड्रोकार्बन जब पढ़ा रहा था तो हाइड्रोकार्बन में मैंने ये समझाया था कि जैसे कि अल्केन ग्रुप हुआ, अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन एटम होगा ना उसका दुगुना और उसमें 2 जोड़ के। मान लो अगर 6 कार्बन एटम है तो उसका दुगुना +2, तो 6 दूनी 12 +2 14। तो इसका मतलब अगर 6 कार्बन एटम है तो 14 हाइड्रोजन एटम होगा, किसमें, अल्केन में। तो होमोलोगस सीरीज क्या बोलता है ना कि जैसे कि मान लो अल्केन ग्रुप मैं पहले लिखता हूं। ठीक है, अल्केन ग्रुप अगर लिखना चाहता हूं तो CH4 C2H6 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16। अब देखो, ये क्या एक अल्केन ग्रुप का सेट सीरीज है, ये अल्केन ग्रुप का सीरीज है। अब इस अल्केन ग्रुप के सीरीज में आप एक चीज गौर से देखो, इस अल्केन ग्रुप के सीरीज में देखोगे ना, जो इसके बीच में जो गैप है ना, वो कितना का गैप है, जरा गौर से देखो। इसके बीच में जो गैप आपको दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ CH2 एटम का है। कितने का एक गैप है, ये CH2 का गैप है। देख लो आप, हर जगह CH2 का गैप आपको दिखेगा, CH2 का गैप। अभी हम समझाते हैं क्या है ये CH2 का गैप, आपको यहां पे देखने को मिलेगा। गौर से देखिए, देखिए ये पूरा जो है अल्केन ग्रुप है। ठीक है, अल्केन ग्रुप का सीरीज है। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या बोलता है ना कि प्रत्येक कार्बन एटम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना,
तो उसके बीच में जो गैप बनता जाएगा वो बनेगा एक कार्बन एटम का और दो हाइड्रोजन एटम का। देख लो, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन है, अब दो कार्बन छह हाइड्रोजन लिया तो कितना का गैप इसके बीच में बना, एक कार्बन दो हाइड्रोजन एटम का। फिर जब तीन कार्बन और आठ हाइड्रोजन जब लेंगे तो अपने प्रीवियस से कितने का गैप बना है, वही CH2 का ही। तो ये कांस्टेंट आपको दिखेगा, आप माइनस करके भी देख लो। जैसे C7H16 है ना, उसमें से C6H14 को माइनस करो तो वो CH2 ही आएगा। तो यही होमोलोगस सीरीज भी बोलता है, ठीक है, यही बात होमोलोगस सीरीज कह रहा है कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड सक्सेसिव मॉलिक्यूल आर डिफर बाय CH2 यूनिट। मतलब कि एक ऐसा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होगा। जैसे कि ये सीरीज है ना, इसका केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होगा, ठीक है। और जो भी सक्सेसिव मेंबर है ना, वो कितने से डिफर होंगे, तो CH2 एटम से डिफर होंगे, ठीक है, या फिर कह सकते हो 14 यूनिट से। 14 यूनिट क्यों बोला गया, क्योंकि कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का मास 2, तो ये 14 यूनिट ही हो जाएगा ना। तो 14 यूनिट मास से डिफर हो सकता है या फिर CH2 कार्बन और हाइड्रोजन एटम से डिफर हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा होमोलोगस सीरीज है, ध्यान रखिएगा आप। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भी आपको ध्यान में रखना है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि जो भी सक्सेसिव मेंबर होता है ना होमोलोगस सीरीज में, वही बात वो CH2 एटम से डिफर करता है और उसका मास भी 14 यूनिट से डिफर करता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि जो भी होमोलोगस सीरीज होगा, ठीक है, हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, उसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताता है कि ऑल द मेंबर, ये यहां पे प्रॉपर ढंग से ऐड ऑन नहीं हो पाया है, तो ये आपको एक मिनट में लिख देता हूं, जस्ट वेट। तीसरा है, एक मिनट में, तीसरा बोलता है कि ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी आपको पता चल गया होगा कि जो भी होमोलोगस सीरीज का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना, उसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और मैं काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, हालांकि मैंने पहले भी जिक्र किया है। आपको पता होगा, मान लो अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, तो डबल बॉन्ड है, अगर मान लो, एक मिनट, अगर सपोज कीजिए ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के का सफिक्स क्या होता है, ENE, ये मैंने बता रखा है। उसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स क्या होता है, YNE। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स क्या होगा, ANE। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। उसी तरीके से अल्कोहल का सफिक्स क्या होगा, OH का, अल्कोहल का तो OL अल्कोहल का होता है, ठीक है। उसी तरीके से अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, तो AL होता है, ठीक है। कीटोन का सफिक्स क्या होता है, कीटोन का होता है ONE। तो ये जो है ना पूरा सफिक्स आपको ध्यान में रखना है। कार्बोजेलिक एसिड का COOH का, तो कार्बोजेलिक एसिड का जो सफिक्स है ना वो है ओइक एसिड। तो ये कुछ सफिक्स है जो इंपॉर्टेंट सफिक्स है जो आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से क्लोरीन का क्या होता है, तो क्लोरीन का सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स होता है, वो होता है क्रोलो, ठीक है, क्लोरो। तो ये सफिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी सफिक्स की मदद से तो आप प्रॉपर ढंग से नोमेनक्लेचर कर पाओगे। तो इसी सफिक्स की मदद से आप प्रॉपर ढंग से नोमेनक्लेचर कर पाओगे। देखो नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, इसका बहुत ही सिंपल, हालांकि डिटेल में आप 12th में 11th में पढ़ोगे, 10th में बेसिक नोमेनक्लेचर ही पढ़ना होता है। तो जो 10th तक है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूं। देखो इसका सिंपल फंडामेंटल रूल है, वो समझ लो। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है। जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर लिखने को बोला जा रहा है, तो उस नोमेनक्लेचर कैसे लिखोगे, उसका नोमेनक्लेचर आप उसका सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, और फिर उसके बाद
सरफिक्स लिखेंगे। ध्यान से देखिए, सरफिक्स। फिर यहां पे ये यही तीन चीज आपको दिमाग में रखना है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आया और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखने को बोला जा रहा है, तो नोमेनक्लेचर कैसे लिखोगे? पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं तो आपको और प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH, ठीक है, CH, और फिर इसके बीच में डबल बॉन्ड है CH2, ये ऐसा है कुछ। ठीक है, ये एक्चुअली 4 कार्बन यहाँ पे हो गया। हाँ, 4 कार्बन। अब इसका आप कैसे लिखोगे? अब आप इसका नोमेनक्लेचर लिखना चाहते हो, तो इसका नोमेनक्लेचर लिखने वक्त क्या आप ध्यान में सोचोगे? तो सबसे पहले आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको काउंट कीजिए। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 4। तो 4 हो गया। अब 4 कार्बन एटम हो गया, अपने दिमाग में रखे रहिए। अब आप ये देखो कि इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 मतलब 4 किसका है? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। तो ऐसे ही बोलते हैं ना, बट ब्यूट, ब्यूट। और डबल बॉन्ड बन रहा है ना, और डबल बॉन्ड बनता है तो क्या मैंने बताया था? ई एन ई। ठीक है, तो ब्यूट प्लस ई ब्यूट और ई तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन। देखो, यही इसका फॉर्मूला हो गया, ये नोमेनक्लेचर हो गया। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से हम लोग बाकी का भी, अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, बाकी का भी इसी तरीके से हम लिख पाएंगे। जैसे कि एक और देख लो, CH3 CH, फिर इसके बीच में डबल बॉन्ड है, फिर CH2। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका कैसे लिखोगे? तो सिंपल है, कितने कार्बन एटम है उसको आप देखो, तो 3 है। तो 3 है मतलब कि प्रोप। ठीक है, और फिर आप देखो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है? तो डबल है। डबल में क्या होता है? डबल में होता है ई तो ई तो प्रोप प्लस ई तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन, है ना? प्रोपीन, प्रोपीन। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल लेके दे रहा शो कर रहा हूं। जैसे कि देखो, आपके सामने मान लो कुछ इस प्रकार है, CH3 फिर C, फिर इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो पहले आपको यही देखना है कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ढूंढ रहा है। तो 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो 3 हो गया। तो 3 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जरा मुझे बताना। 3 है तो प्रोप। ठीक है, प्रोप। ओके, और कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड यहां पे हमें दिख रहा है? तो मैक्सिमम कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है वो 3 दिख रहा है यहां पर। ठीक है, तो प्रोप प्लस ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है? YN लगता है। ठीक है, तो प्रोप प्लस YN, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन, प्रोपीन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्रोपीन, नोमेनक्लेचर प्रोपीन हो गया। आई बात समझ में? अब कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले के साथ जो होता है वो मैं देख लेता हूं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैं एक लिख रहा हूं CH3 CH2 Cl। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। अब इसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे? ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो देखो, इसमें सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखोगे। तो इसमें प्रीफिक्स पहले आप लिखो क्लोरो, जो फंक्शनल ग्रुप है वो, तो फंक्शनल ग्रुप Cl है, तो इसको, इसका क्या होगा? क्लोरो, क्लोरो प्लस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 2। देखो काउंट करो, 2 है, और कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है। तो डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे सिंगल बॉन्ड है मतलब ए लगेगा। तो यहां पे ए मतलब इथ, इथ और ए तो इथेन। देख लो ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के केस में क्या होता है? ए लगता है ना, तो इथेन। तो ये क्या हो गया? क्लोरो इथेन। इसको इस तरीके से आप प्रॉपर ढंग से लिख दो, क्लोरो, क्लोरो इथेन। आ गई बात समझ में?
तो इस तरीके से आप प्रॉपर ढंग से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नोमेनक्लेचर लिख लेंगे। आपको बस ये याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप याद रखना है, और आप प्रॉपर ढंग से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिख लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, पहले प्रीफिक्स यूज करेंगे, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स यूज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में जो भी मैंने समझाया आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।